स्टूडेंट्स असी कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर साडा 4th चल रहा टू वेरीएबल लीनियर इक्वेशनस एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं जिसते असी थर्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन असी कर चुके हैं। सो सब तो पहला उन्होंने जिहड़ियां क्लासेस ने उन्होंने वेख लिया जाए तो साडे कोल क्वेश्चन नंबर आता है 4th। सो 4th क्वेश्चन में देखो तुहाडे कोल की दिता गया है कि एक नगर दे विच एक टाउन दे विच जो टैक्सी का किराया है तुहाडे कोल लिया जा रहा वो है उसके फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है जो फेयर है वो साढ़े को ₹8 है। 8 रुपए पहले किलोमीटर के ले जाते हैं। सो नालों नाल असीं लिखी जाना है अपनी एक स्टेटमेंट बनाई जानी है। पहले 1 किलोमीटर दा टैक्सी का किराया। सो ये साढ़े को कितना दिता गया है ₹8 8 रुपए दिता गया है। सो ये साढ़े को रुपीज़ का साइन होंदा है, तुहानूं क्लीयर होना चाहिए है। ਅਤੇ उस तो बाद जिन्नी भी दूरी तय की जाती है जिन्नी भी टैक्सी चलती है तो हर एक किलोमीटर का जिहड़ा किराया है वो 5 रुपए लिया जाता है। 1 किलोमीटर तो बाद हरेक किलोमीटर का किराया वो है साढ़े कोल कितना दिता गया है ₹5 दिता गया है। हुण सब तो पहला तो असीं इस चीज़ को समझ लीए कि इसका मतलब की है इन्हां दो लाइन्स का। मतलब तुसीं इस पॉइंट तो शुरू होए टैक्सी 'च बैठ गए इस पॉइंट तो तुसीं इस पॉइंट तक जिहड़ा कि टैक्सी विच गए तो तुसीं 6 किलोमीटर गए। ठीक है, हुण देखो 1 2 3 4 5 तो 6 बन गया। इत्थे तक तुसीं किराया दिता 8। ठीक है, 1 किलोमीटर हो गया ना साडा कंप्लीट। इत्थे तक का 8 रुपए किराया है। फिर साढ़े को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 5 तो फिर 6 कंप्लीट हो जाता है। फिर साढ़े को 2 किलोमीटर का किराया हो गया 5। 1 तो 2 का 5। फिर अगले किलोमीटर का किराया 5। फिर अगले का 5 साढ़े को फिर 5 तो फिर 5 साढ़े को की बन गया 8 + 5 + 5 + 5 + 5 1 2 3 4 5। सो साढ़े को कितना बन जाता है 5 5 = 25। 5 नूं 5 बार जोड़ांगे 25 आ गया। 25 च 8 जोड़दा 33। इसका मतलब साढ़े को टोटल जिहड़ा किराया बनया कितना बनया 33 रुपए। ये तुहानूं समझाउण दे लई जो कहा जा रहा है कंसैप्ट दे विच। ठीक है, हुण इस तो बाद सानूं कहा गया है कि जिहड़ी दूरी तय की जाती है वो टोटल है x किलोमीटर। कुल दूरी इट मीनस कि टोटल डिस्टेंस साडे कोल जिहड़ा कितना कवर किया जाता है x किलोमीटर। सो फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8। फेयर ऑफ मोर दैन 1 किलोमीटर जां एवरी नैक्सट किलोमीटर जिहड़ा साडे को आंदा है उसका कितना है ₹5। सो टोटल डिस्टेंस जिहड़ा साडे को है x किलोमीटर और टोटल फेयर जिहड़ा है साडे को जां कुल किराया जिहड़ा दिता जाता है वो है साडे कोल ₹y। तो हुण सानूं ये कहा गया है कि इसका रेखी समीकरण लिखो और इसका आलेख भी खिंचो। असीं ग्राफ भी बनाना है और ये भी दसना है कि इसकी जिहड़ी रेखी समीकरण है वो साडे कोल की बनती है। सो देखते हैं। सब तो पहला रेखी समीकरण की गल करते हैं। पहले किलोमीटर का किराया साडे कोल है ₹8। हुण सानूं पता है जदों असीं रेखी समीकरण बनाते हाँ तो असीं एक वेरीएबल सज्जे रखते हैं एक खब्बे रखते हैं। सो असीं कुल किराया कढ़ना है। असीं लिखते हैं कुल किराया जिहड़ा साडे को सो कुल किराया मतलब कितना है y। असीं लिखते हैं y इज इक्वल टू हुण पहले किलोमीटर का इत्थे लिखो पहले किलोमीटर का पहले 1 लिख लो जां 1 किलोमीटर का प्लस अगले जिन्ने भी किलोमीटर हैं। हुण देखो y बराबर आ गया साडे को पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपए। ₹8 लिख लिया प्लस हुण अगले किन्ने किलोमीटर बचे। कुल दूरी कितनी है साडे को x मतलब कुल किलोमीटर कितने हैं x हैं। x दे विचों ध्यान नाल समझो कि x दे विचों 1 किलोमीटर का किराया जिहड़ा सी साडे को वो कितना सी 8 रुपए
मतलब कि x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 6, मतलब कि x ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਮਾਈਨਸ 1, x ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ डिस्टेंस जो मतलब कि 6 साढ़े को x ही 1 घटाता, साढ़े को बाकी कितना बच गया 5 किलोमीटर बच गया। सो देखो 1 2 3 4 ते 5 किलोमीटर ही बचा साढ़े को। हुण इस तरह ही साढ़े को x कुल किलोमीटर सी जिहदे विचों 1 माइनस करांगे तो साढ़े को बाकी किन्ने किलोमीटर हैं वो बच जाएंगे। सो बाकी साढ़े को आ गया x माइनस 1, तो x माइनस 1 आ गया साढ़े को, ये आ गया बाकी किलोमीटर जो भी साढ़े को बचे हैं। सो इन्हां दा किराया कितना लग रहा साढ़े को 5 रुपए कहा गया है। सो इसनूं असीं 5 नाल कर दांगे गुणा। ठीक है ना, देखो इत्थे 5 नूं असीं 5 बार प्लस किया, जे असीं इस तरह भी कर सकते ही 5 गुणा ये जिहड़ा 5 है इसनूं मल्टीप्लाई कर दो, इत्थे तां भी साडे कोल 25 आंदा सी। क्लीयर ना। सो ये साडे कोल हो गया इस तरह, y इज इक्वल टू आ गया 8 प्लस 5 नूं मल्टीप्लाई कर दो 5x माइनस आ गया 5 साडे कोल। सो फिर आ गया साडे कोल y इज इक्वल टू 5x, 8 चों प्लस 8 माइनस 5 लिख लो इस तरह। तो साडे कोल की बनता है, इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस माइनस हो गया, वड्डी वैल्यू प्लस थी, साडे को आ गया 10। सो ये साडे को एक समीकरण जिहड़ी है, एक इक्वेशन जिहड़ी वो बन के तैयार हो जाती है। हुण क्वेश्चन रह गया कि इसका असीं ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, इसका लेखी रूप बनाना है। सो लेखी रूप के लिए असीं की लवांगे, x लवांगे असीं 0, y कितना आएगा साडे को 5, x की जगह ते 0 पुट करो, प्लस आ गया 3। सो y आ गया साडे को 0 प्लस 3, सो y की वैल्यू आ गई 3। हुण जिन्ना भी y आया है इन्ना असीं x ले लेना है। ठीक है, हुण असीं x ले लांगे 3, x 3 लो, फिर y देखो कितना आंदा है 5, x की जगह ते 3 पुट करो, प्लस 3 साडे को आ गया 15 प्लस 3 साडे को आ गया 18। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 18। हुण आ गया साडा मेन कंसैप्ट जिथे असीं ग्राफ बनाना है। सो पहले क्वेश्चन विच असीं ग्राफ देखे सी कि ग्राफ पेपर ते, पर इस दे विच असीं तुहानूं ये भी दसना है कि ग्राफ पेपर तो बिना ग्राफ जिहड़ा असीं किस तरह बनाना है या एक अलेखी रूप किस तरह बनाना है। सो जिस दे लई सब तो पहला साडे को इस तरह ही होएगा, एक x धुरा होएगा तो दूसरा y धुरा होएगा, x डैश x y डैश ਅਤੇ y पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ रीजन ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 18। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਸਾਈਡਸ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 6 9 12 15 ਅਤੇ 18। सो इस तरह ही 3 6 9 12 15 ਅਤੇ 18। सो इत्थे साडे कोल नैगेटिव वैल्यूज़ आउणगियां। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस इस दे नीचे वाल साडे कोल 0 पॉइंट तो नीचे नैगेटिव वैल्यूज़ होणगियां। सो उपर फिर असीं इस तरह ही 3 6 9 12 15 ਤੇ 18 18 15 12 9 6 3। सो 3 माइनस माइनस 6 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 18। सो ध्यान रखना कि ग्राफ सारा एक चारों साइड ते बराबर बराबर का जिहड़ा असीं बना लेना है कि जो सानूं बनया भी वधिया लगेगा। सो हुण देखो साडे कोल x पहला कितना है 0, x 0 है, y कितना है 3। मतलब कि इसका असीं टेबल बना लईए तां साडे कोल x y x 0 सी, फिर असीं x लिया सी 3, तो साडे कोल पॉइंट्स की आए सी y दे, ये 3 आए सी, फिर y आ गया सी 18। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ y 3 ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ 3, मतलब कि पहला पॉइंट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x 0 y 3, ਇਹ पॉइंट आ गया। दूसरा x 3 y 18। सो x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x 3 ये है ਸਾਡੇ ਕੋਲ x 3 ये है, y 18 ये पे है ਸਾਡੇ ਕੋਲ। सो नीचे है y 18, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ नीचे लाइन गए, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ राइट साइड ਤੇ ਇਹ पॉइंट आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ 3, मिस्टेक पॉजिटिव है ना 18। सो लाइन नीचे नहीं आएगी, लाइन किधर चल जाएगी ऊपर दे वाल। ठीक है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव 18 पे आया साडे को, ये साडे को ऊपर गई इस तरह, ये साडे को इस ते पॉइंट कट रहे हैं तो साडे को इत्थे आ गया 3,18। सो इस तरह साडे को 2 पॉइंट्स जिहड़े वो आ जाते हैं। हुण साडा काम की है कि असीं इन्हां दोवां पॉइंट्स नूं जिहड़े बने हैं, इन्हां दोवां पॉइंट्स नूं असीं एक दूसरे दे नाल मिलाना है। सो दोवां नूं मिलाने हैं असीं, ये देखो असी इस तरह स्केल जिहड़ा वो रख लेना है, दोवें पॉइंट्स। क्लीयर,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਖਾ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਰੇਖਾ, ਰੇਖੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, y = 5x + 3। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y = 5x + 3। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਨੀਅਰ ਸਿੱਧੀ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਦੇਖੋ, ਵਰਡ ਦੇਖੋ, ਲੀਨੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਰੇਖੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਰੇਖਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਟਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.3 ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।